अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ इतनी देर में, ताकि काफ़ी लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो साथ साथ ज्वाइन कर लेंगे। फिर इसको फॉरेक्स का फिर आपको बताया जाएगा इस बैच के अंदर, इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आप क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। और बेसिकली ये जो फर्स्ट क्लास है ये आपकी एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, जिसके अंदर आपको कोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। अब मैं बेसिकली मैं जो हूँ वो मेरा नाम महमूद इकबाल है। मैंने 2019 के अंदर टीम 86 को ज्वाइन किया था। स्टार्टिंग में मेरा जो जर्नी थी वो ई कॉमर्स के साथ थी। ई कॉमर्स के अंदर मैंने अमेजोन के अंदर भी सर्विसेज दी हुई हैं, और इसके अलावा शॉपिफाई वगैरह की भी जो है मेरे ब्रांड्स वगैरह भी चल रहे हैं। पाकिस्तान में भी मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया। 2024 के एंड के अंदर मैंने ये फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली स्टार्ट ली थी। अ, जिसके बाद जो है वो मैं इसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरे से और सीनियर ट्रेडर्स भी हैं जो बड़ी एज के भी हैं, और वो हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग और ई कॉमर्स, इन दोनों चीज़ों के अंदर मुझे जो डिफरेंस फील हुआ है वो ये फील हुआ है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ना हम किसी भी चीज़ के अंदर डिपेंडेंट नहीं होते। जैसे ई कॉमर्स है, आप लोगों को पता होगा, ई कॉमर्स के अंदर ना आप प्रोडक्ट बेच के बिजनेस कर रहे होते हो। अच्छा, हम जो है ना इसको, मैंने अभी आप लोगों को म्यूट किया हुआ है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दूं, उसके बाद मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर हम थोड़ा बहुत क्वेश्चंस करेंगे, और फिर हम जो है इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ताकि क्लास डिस्टर्ब भी ना हो। तो अच्छा, फॉरेक्स का मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर ना आप बेसिकली, ये एक ऐसा बिजनेस है, इसको आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक बिजनेस समझना है। इसके अंदर आप करेंसीज के अंदर ट्रेड कर रहे होते हो, गोल्ड के अंदर जो कमोडिटीज के अंदर आते हैं उसके अंदर ट्रेड करके पैसे बना रहे होते हो। और सबसे बड़ी इस मार्केट की ये बात है कि आप किसी भी प्रोडक्ट या किसी बंदे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। सिर्फ आप लैपटॉप और इंटरनेट के थ्रू अपनी ट्रेड प्लेस करते हो, और उससे या तो आप प्रॉफिट बनाते हो या आप लॉस बनाते हो। इस बैच के अंदर आपको तमाम तर चीज़ें जो कि एक प्रॉपर फॉरेक्स ट्रेडर को पता होनी चाहिए, वो तमाम तर चीज़ें हमने इंक्लूड की हैं। मैं अभी आपको इसकी आउटलाइन भी शेयर करूंगा। और इसके अलावा अगर आपने ऑलरेडी कहीं से कोई नॉलेज लिया हुआ है फॉरेक्स का, या आपने यूट्यूब से सीखा हुआ है, तो आपने इस बैच के अंदर बिल्कुल अपने आप को जीरो कर कर आना है, ताकि आपकी साइकी और मेरी साइकी मैच हो सके। और इसके अंदर हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स को कैसे रीड करना है, वो चीज़ें कवर की जाएंगी। उसके बाद फिर फंडामेंटल एनालिसिस, के फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर बेसिकली हम एक करेंसी की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं थ्रू देयर इकोनॉमिक्स कैलेंडर, लाइक उस मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल चल रही है, उधर का इन्फ्लेशन कैसी चल रही है, उधर एम्प्लॉयमेंट रेट कैसा चल रहा है, वो मुल्क ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। फॉरेक्स बेसिकली, जो फॉरेक्स मार्केट है, इसका जो वर्ड है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज से निकला है। आपको स्टॉक एक्सचेंज का तो आई गेस आइडिया होगा सबको। स्टॉक एक्सचेंज में मैं बिल्कुल आराम से और इजी होके इसको समझाऊंगा आप लोगों को। जैसे लेट सपोज मैं $100 है मेरे पास, और मुझे अभी गूगल के ऊपर अभी आप लिखे ना यूएसडी टू पीकेआर, तो आपको रेट पता चल जाएगा 280 चल रहा है डॉलर का रेट। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मैंने वो $100 जो है ना वो कन्वर्ट करवाने हैं, तो मैं किसी भी एक्सचेंज के पास जाऊंगा, करेंसी एक्सचेंज वाले के पास, मैं उसको बताऊंगा कि भाई मेरे पास ये $100 हैं, ये मैंने जो है वो पीकेआर में कन्वर्ट करने हैं। तो वो मुझे बता देगा। हालांकि 280 रेट चल रहा होगा, लेकिन जब वो मुझसे खरीदेगा ना, तो वो कहेगा मैं आपसे 275 में परचेज कर लूंगा। यही अगर मैं उससे $100 खरीदने जाऊंगा ना, तो वो मुझे कहेगा कि ठीक है, अगर आपने $100 लेने हैं, 280 ही रेट चल रहा होगा अगर आप अभी गूगल पे देखें, लेकिन वो आपको 285 कोट कर रहा होगा। ये जो 275 और 85, 280 ओरिजिनल रेट है, 275 उसकी बिड प्राइस है। जब हम बेचने जा रहे हैं तो वो बोली लगा रहा है कि मैं आपसे 275 में वो डॉलर खरीद लूंगा। और जब हम उससे लेने जा रहे हैं तो वो जो एक्चुअल रेट चल रहा है उसके ऊपर वो अपना मार्जिन रख के बेच रहा होता है बेसिकली ब्रोकर। तो इसके अंदर बेसिकली हम करेंसीज को एक्सचेंज करके, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर करेंसीज को एक्सचेंज करके पैसा बनाते हैं। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिए कि आप पीकेआर दे के डॉलर खरीदते हो या डॉलर दे के पीकेआर खरीदते हो। ये अभी आगे आहिस्ता आहिस्ता जब हम चलेंगे तो आपकी मजीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस बेसिकली इस जो फॉरेक्स मार्केट है ना, इसका जो डेली बिजनेस वॉल्यूम है, इसके अंदर 8 ट्रिलियन डॉलर जो है वो डेली ट्रेड होता है। और जिसके अंदर करेंसीज हैं, कमोडिटीज हैं। कमोडिटीज के अंदर, करेंसीज के अंदर आप सारे करेंसी पेयर्स आ जाते हैं, यूरो, यूएसडी, डॉलर। वो मैं भी आपको जाऊंगा आगे जाके बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रेड करते हैं। कमोडिटीज के अंदर जो अशिया होती हैं मुल्क की, जैसे गोल्ड हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ऑयल हो गया, सिल्वर हो गया, ये चीज कमोडिटीज के अंदर आ सकती हैं, आती हैं। आप इसके अंदर भी ट्रेड कर सकते हो। आप फॉरेक्स के करेंसी पेयर्स के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो। आप स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो।
इसके अलावा आप क्रिप्टो करेंसी को भी ट्रेड कर सकते हो, जिसके अंदर बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग एक वाहिद ऐसा स्किल है जिसको सीखने के बाद ना आप तमाम तर चीज़ों के अंदर ट्रेड कर सकते हो, अगर आप इस कोर्स को जो है वो सही तरीके से सीखते हो। इसके अंदर टेक्निकल एक एनालिसिस होता है, टेक्निकल के अंदर चार्ट्स वगैरह को रीड करना हम सीखते हैं, और फंडामेंटल एनालिसिस होता है जिसके अंदर हम जिस चीज़ को भी ट्रेड कर रहे होते हैं ना, उसका फंडामेंटली चीज़ों को देखते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर हम डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं तो फिर हम देखेंगे कि यूएस के अंदर अभी क्या चीज़ें चल रही हैं, उधर इन्फ्लेशन कैसा चल रहा है, उधर का इंटरेस्ट रेट कैसा चल रहा है, उधर का एम्प्लॉयमेंट रेट कैसा चल रहा है, जीडीपी क्या है, वो मुल्क ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। उन चीज़ों से हमें पता चलता है कि फंडामेंटली वो करेंसी वीक हो रही है या स्ट्रांग हो रही है, और उसके बिहाफ के ऊपर ही हम कोई ट्रेड प्लेस करते हैं, टेक्निकल्स को साथ जोड़ के। ठीक है। हाँ, मैं आपको थोड़ा बहुत एक ये आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि हम टेक्निकल एनालिसिस भी लेके चलेंगे। शुरू में हमारे जो टॉपिक्स होंगे वो टेक्निकल, बिल्कुल हम बेसिक से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को लेके चलेंगे। ये नहीं है कि मैं डायरेक्टली आप लोगों को चार्ट पे ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बिल्कुल जीरो से भी कुछ लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज भी है, तो शुरू के जो लेक्चर्स होंगे वो मे भी शायद उनके लिए बोरिंग हो या उनको कुछ चीज़ें पता हो। लेकिन मैं जो है वो बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल जो बिगनर बंदा भी है ना, वो भी इस चीज़ को बिल्कुल हलवा हो उसके लिए इस तरीके से लेके चलूंगा, ताकि किसी को भी कोई चीज़ परेशानी ना हो। अच्छा, अब म्यूट कर लेते हैं थोड़ा बहुत, या फिर एक काम कर लेते हैं, आप लोग अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मुझे दे दें, अपना नाम, इसके अलावा आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और इसके अलावा आप जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग आपने क्यों ज्वाइन की है। कि वन बाय वन हम अनम्यूट कर लेते हैं और क्वेश्चंस कर लेते हैं, या फिर आप लोग चैट के अंदर लिख दें, ताकि मुझे थोड़ा बहुत आप लोगों के बारे में भी पता चल जाए कि भाई आप फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों सीखने आए हैं, क्यों इस कश्ती में सवार होने आए हैं। एक मैसेज में 5 मिनट आप लोगों को दे देता हूँ, एक मैसेज आप लोग टाइप करें जिसके अंदर अपनी क्वालिफिकेशन, अपना नाम, किस सिटी से बिलोंग करते हैं, और इसके अलावा अगर आपने पास्ट में कोई स्किल सीखी हुई है उसको मेंशन कर दें, और फॉरेक्स ट्रेडिंग आप क्यों सीखने आए हैं। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ ताकि आप लोग अनम्यूट करके इजीली, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं। वन बाय वन कीजिएगा, ताकि जो है बस 5-7 बंदों का ले लेते हैं, ताकि थोड़ा बहुत मुझे आइडिया हो जाए, और फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जुनेद अबरार बात कर रहा हूँ कराची से। जी अ, वालेकुम सलाम जुनेद, कैसे हैं आप, ठीक है। ठीक ठाक। मेरा जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट है और मैं अभी प्राइवेट फर्म में जो है मैं एज असिस्टेंट मैनेजर जॉब करता हूँ। ठीक है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग मैंने आज से कोई 10 साल पहले मैंने ज्वाइन की थी हम्म। एक्सनेस के साथ, लेकिन वो एक मेरे सीनियर थे। हम्म। उनके ऊपर इंडिपेंडेंट था बेसिकली, वो मुझे बताते थे और मैं उनकी ट्रेड को आप फॉलो उनके करता था। सिग्नल्स के ऊपर, मतलब वो आपको जी जी बताते थे, बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल, और वो रोबोट वगैरह और बोर्ड हाँ ठीक कोड है, के अंदर एल्गोस इस के तरह ऊपर वो डील काम करता कर था। रहे थे। बिल्कुल। तो वो ठीक है। मैंने उस टाइम पे कोई प्रॉपर ट्रेनिंग सीखी नहीं, लेकिन उस टाइम पे क्या था, अर्न भी किया मैंने, लॉस भी किया है। तो फिर मैं जॉब करने लगा कि रिटेल साइड पे, तो वो टाइमिंग आपको पता है रिटेल में फुल डे होती है, तो वो फिर ट्रेडिंग में कर नहीं सका। तो हम्म। मैंने अब दोबारा से इसको कंटिन्यू करने का सोचा, और अब प्रॉपर एक बिगिनिंग से स्टार्ट करने का सोचा कि खुद से मैं जो है ना इसको लर्न करूँ, सीखूं, किसी के और के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। सबसे मेन चीज यही है, तो मैं ये मेरा अभी मकसद क्लास था के अंदर ज्वाइन भी ना, करना। वो ग्रुप के अंदर लड़के लगे हुए थे कि हमें यहाँ पे सिग्नल्स मिलेंगे या ये चीजें मिलेंगी। तो एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इस कोर्स को करने के बाद ना आप किसी भी बंदे के, इवन के मेरे भी सिग्नल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगे। हाउएवर हम जो है वो लाइव सेशंस भी करते हैं, लाइव ट्रेड भी कर रहे होते हैं, हमारे जितने भी प्रीवियस बैचेस हैं उसके अंदर हम लाइव अपने एनालिसिस भेज रहे होते हैं। लेकिन इस कोर्स को करने के बाद आपको किसी चीज की, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको किसी के सिग्नल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इंडिपेंडेंटली घर बैठ के इजीली ट्रेड कर सकते हैं। और यही एक मेन चीज है, इंशाल्लाह। सिग्नल्स फॉलो करना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन आपको खुद चीजों का पता हो, असल वही चीज है ऐसी। बिल्कुल ऐसे ही, इंशाल्लाह चलें, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जुनेद। इसके अलावा अगर कोई है तो। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शरियार और मैं रावलपिंडी से बिलोंग करता सॉरी, हूँ। आपकी आवाज जो है ना वो बहुत कम आ रही है। माय नेम इज़ मोहम्मद शरियार और मैं रावलपिंडी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है।
और मैंने मैट्रिक किया हुआ है। तो इससे पहले मैंने फाइनेंस फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर ट्रेड लिए हैं। और क्वेटिक्स में भी मैंने सिग्नल ग्रुप ज्वाइन किए थे, लेकिन उसमें मेरा लॉस हुआ। तो फिर जबरदस्त। मैंने फॉरेक्स के बारे में थोड़ा कुछ नॉलेज लिया, तो मैंने फॉरेक्स पे ज्वाइन, लेकिन मैं चाहता था कि मैं खुद से अपना कुछ सिग्नल हम्म। ज्वाइन ना करूँ और खुद से ट्रेड लूँ। हम्म। तो इसकी अच्छा, तो कॉटेक्स हमने का अगर फॉरेक्स। किसी और को नहीं पता तो वो बेसिकली ट्रेडिंग की टाइप्स होती हैं, या आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे होते हो, या आप ऑप्शन ट्रेडिंग या बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे होते हो। फॉर वो जो ये अभी भाई बता रहे हैं कि मैंने कॉटेक्स किया था, तो पाकिस्तान में काफी लोग जो है ना वो इस तरीके की कम्युनिटी बना लेते हैं और कॉटेक्स के ऊपर ट्रेड करवा रहे होते हैं। बाइनरी ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके अंदर आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर ना आप एक कैंडल के ऊपर अपना डिसीजन ले रहे होते हो कि लेट सपोज 5 सेकंड की कैंडल है, वो 5 सेकंड के बाद मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ अप की, तो वो 5 सेकंड जैसे ही पूरे होना तो वो कैंडल अप ही जाने चाहिए, तभी आपके पैसे बनेंगे। जबकि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आप ये चीज बिल्कुल नहीं करते, आप एक कैंडल के ऊपर कोई बेटिंग नहीं कर रहे होते। आपने प्रॉपर एक ट्रेड सेटअप फाइंड करना होता है, आपने अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करना होता है कि भाई यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, ये मेरा टारगेट है जिसको मैं अब ट्रेड प्लेस करने के बाद टारगेट हिट होने का या स्टॉप लॉस हिट होने का वेट करता हूँ। तो कॉटेक्स और ये जो बाइनरी ट्रेडिंग है या ऑप्शन ट्रेडिंग है, इसके अंदर बस आप डू एंड डाई, या तो आप अप कि अगर आपने ट्रेड प्लेस की है और वो डाउन हो गया तो वो आपका लॉस कंसिडर हो जाता है, और अगर आपने आपकी ट्रेड प्लेस की है, मैं इसीलिए ना आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर्स करना चाह रहा था कि मुझे थोड़ा बहुत पता चल जाए आप लोगों के बैकग्राउंड का और इन चीज़ों का, ताकि फिर मैं और चीज़ें जो है ना वो इन डेप्थ जितना हो सके वो सिखाऊं। अच्छा, इसके अलावा किसी का कोई एक्सपीरियंस, अगर कोई बंदा है जिसने ऑलरेडी फॉरेक्स सीखी हुई हो या कोई चीज़ आती हो, तो वो भी अपना जो है आप अनम्यूट कर सकते हैं। अब्दुल्ला अहद, अब्दुल अहद। वालेकुम, मैं इस्लामाबाद से हूँ। मैंने जी। रिसेंटली अपने मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए। तो हम्म। कहते हैं उससे पहले 2 मंथ्स पहले मैंने फाइनेंस किया था। हम्म। कहते हैं स्टार्टिंग में मैंने पहले स्पॉट पे की थी ट्रेडिंग, लेकिन फिर हम्म। स्पॉट पे लॉस हुआ था। फिर स्पॉट से $1 से फिर मैंने फ्यूचर में 1 से 10 तक बनाए थे, फिर वो भी हम्म। लॉस में चले गए। उससे हम्म। पहले मैंने लास्ट ईयर शॉपिफाई किया था। हम्म। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, इसके अंदर ना अब ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, आपने ये भी चीज बहुत अच्छी क्लियर की है कि आपने $1 से $10 बनाए थे, जबकि ये चीज जो है ना वो आपकी साइकी टोटली खराब कर रही होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को सबको यही चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर लेट सपोज आप कह रहे हो, आप सबके जहन में ये पहला क्वेश्चन यही होगा कि भाई हम कितने पैसे बना सकते हैं, क्या हम $100 से ट्रेड कर सकते हैं, क्या हम $200 से कर सकते हैं। तो इसका जो सिंपल आंसर है ना वो, जो कब आपके अपकमिंग 2 मंथ्स है ना उसके अंदर आपने कोई ट्रेड की मेरे से कोई बात नहीं करनी कि मैं $100 से ट्रेड करूं, मैं $200 से ट्रेड करूं, मैं $300 से ट्रेड करूं। एक दफा अगर आप ये स्किल सीख लेते हैं ना, तो उसके बाद आपको कैपिटल की जिम्मेदारी जो है ना वो मैं आपको बताऊंगा तरीके के, किस तरीके से डिफरेंट प्रॉप फर्म्स होते हैं, आप उनसे फंडेड अकाउंट्स ले सकते हो, चैलेंज पास करके आपको वो कम अमाउंट के अंदर बड़ा कैपिटल मिल जाता है, और उस बड़े कैपिटल के अंदर आप बहुत कम रिस्क करते हो और एक अच्छे रिटर्न्स पर मंथ निकाल रहे होते हो। ये जो आप $100 से अकाउंट स्टार्ट करते हो और आप एक्सपेक्टेशंस ये लगाते हो कि मैं $100 को $1000 में कन्वर्ट करूंगा, तो आप पहले दिन से ही अपनी साइकी को खराब करते हो, और उसी वजह से फिर आपको बार 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 ट्रेडिंग के अंदर लॉस होता है। तो इसके अंदर आपको ये भी सिखाया जाएगा कि आपने किस तरीके से ट्रेड करनी है, कितने कैपिटल्स आप, इस चीज को आप लोग सारे जो है ना वो अपने दिमाग से निकाल दें कि भाई अगर लेट सपोज आप सारे ऑब्वियसली मैट्रिक का है, कोई बीएस किया हुआ है, जो मैट्रिक के हैं उनके पास तो इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी कि वो $1000, $2000, $5000 से ट्रेड करें। तो अभी आप लोगों ने इस चीज का सोचना ही नहीं है। एक दफा आप ये चीज सीख लें, उसके बाद आप लोगों को ये भी चीज बताई जाएगी कि आपने किस तरीके से फंडेड अकाउंट्स लेने हैं, उन फंडेड अकाउंट्स के थ्रू किस तरीके से आपने ट्रेड लेनी है, ताकि आप ये वाला काम ना करो कि $100 डालो, 100 को आपका बस आपका माइंड बन जाए कि 100 को 200 में कन्वर्ट करना है, 200 को 400 में करना है। इस तरीके से नहीं हम आपको सिखाएंगे। मैं जो आपको सिखाऊंगा ना वो आप बिल्कुल टारगेटेड ट्रेड कर रहे होगे कि आपका 30% का अगर कैपिटल लेट सपोज $1000 है, मिनिमम $1000 होना चाहिए, और उसका आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं 30% पर मंथ कैपिटल का ग्रो करूंगा बाय डूइंग फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो 30% एक रियलिस्टिक अमाउंट होती है। जब आप 30% एक्सपेक्ट करते हो तो आप रिस्क कम ले रहे होते हो। 30% $1000 के पीछे बनता है $300।
$300 सिर्फ आपने पूरे मंथ में बनाने होते हैं। उसका फिर आप वीकली टारगेट्स बनाते हो, वो आपको आगे जाके बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आपने ट्रेड करनी है, किस तरीके से आपने अपने फंड्स को मैनेज करना है, हर चीज़ आपको बताई जाएगी। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट निकाल कर आना है कि मैं $100 से कितने पैसे बनाऊंगा, 200 से कितने बनाऊंगा, 300, एक दफ़ा ये सीख लो। उसके बाद फंड्स जो है ना वो आपके पीछे भाग कर आते हैं कि भाई आप मेरा अकाउंट मैनेज कर लें, आप मेरा अकाउंट मैनेज कर लें। लेकिन इसके अंदर आपने 2 से 3 महीने, जब भी ये जो आपका लर्निंग पीरियड है, इसके अंदर आपने सारी चीज़ों को सीखना है ताकि आपकी एक एक चीज क्लियर हो। उसके बाद फिर आपको अपने आप से ही ये जवाब मिल जाएगा कि मैं अब किस तरीके से ट्रेड करूं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी का कोई एक्सपीरियंस है फॉरेक्स से रिलेटेड, वो भी बता दे, या फिर वरना हम ये कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर। मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत वो इंट्रोडक्शन तो दिया है कि हम बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर करेंसीज को एक्सचेंज करके पैसा बना रहे होते हैं। ये जो अब आपके जहन में क्वेश्चंस आ भी रहे हो ना, वो भी आपने नोट कर लेने हो। क्लास के एंड के अंदर हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, उसमें क्लियर हो जाएंगे। एक तो हम करेंसीज को एक्सचेंज करके पैसे बनाते हैं, इसके अलावा हम कमोडिटीज जिसके अंदर गोल्ड, ऑयल, सिल्वर, नेचुरल गैस, इसके अंदर ट्रेड करके पैसे बना सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी जिसके अंदर सारे कॉइन्स आ जाते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, सब कुछ, सारी ब्लॉकचेन आ जाती हैं, उसको भी आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक को भी ट्रेड करके पैसे बना सकते हैं। इसके अंदर मेन चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि हम टेक्निकली भी सीखेंगे कि किस तरीके से आपने चार्ट्स को रीड करना है। चार्ट्स बेसिकली वो भी आगे जाके आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कि उनको रीड कैसे करना होता है। इसके अंदर कुछ पैटर्न्स होते हैं, चार्ट पैटर्न्स के बारे में आपको बताया जाएगा। फिर कैंडल स्टिक पैटर्न्स, जो कैंडल्स होती हैं ना, उनके बारे में बताया जाएगा कि उनके क्या पैटर्न्स होते हैं। फिर हम फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर जाएंगे। अब सबसे मेन चीज मैंने आप लोगों को बताई है कि इस मार्केट का जो डेली बिजनेस वॉल्यूम है ना, वो $8 ट्रिलियन का है, जो कि किसी भी उससे अच्छा, कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं, वो भी ले लेता हूँ ताकि फिर कंटिन्यू करूँ। अब्दुल्ला तारिक, ठीक है। ट्रेडिंग अमाउंट, ठीक है। अच्छा, वैसे ही आप लोगों ने बोला हुआ है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया कि इसका जो डेली बिजनेस वॉल्यूम है ना, वो $8 ट्रिलियन पर डे का है। टोटल जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर 195 कंट्रीज हैं, और जो उसके अंदर करेंसीज यूज हो रही हैं वो टोटल तकरीबन 150 या 160 करेंसीज हैं। क्योंकि काफ़ी कंट्रीज के अंदर एक ही करेंसी चल रही होती है, तो 160 करेंसीज को आप ट्रेड करके और पैसे बना सकते हैं। ये सवाल आप लोगों ने नहीं रखना कि $100 से कितने पैसे बनाने हैं। बस आपने अभी बेसिक्स ये चीज नोट कर लें। सबसे पहले नोट करने वाली चीज है कि भाई डेली इसका बिजनेस वॉल्यूम, आपके पास सबके पास एक नोटबुक और वो होनी चाहिए। मैं आगे खुद भी चीजें नोट वगैरह करवाऊंगा, लेकिन अभी आप सिर्फ नोटबुक के ऊपर डेली बिजनेस वॉल्यूम फॉरेक्स मार्केट का लिखें, $8 ट्रिलियन पर डे। इसके अलावा टोटल जो है वो 195 कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, और उनकी 160 करेंसीज हैं जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं। अब हमने 160 की 160 को नहीं ट्रेड करना होता, इसके अंदर हम आगे जाके देखते हैं कि किन किन को हमने देखना है। फॉरेक्स मार्केट के अंदर ना, अब ये जो 160 आपको करेंसीज बताई है ना, इसके अंदर अब आपने ये चीज नहीं करनी कि आप सारी करेंसीज को ट्रेड करना स्टार्ट कर दो। आपने खुद को मास्टर बनाना है किसी एक चीज का, किसी एक करेंसी का मास्टर बनाना है, या किसी भी एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं है कि आप 160 की 160 करेंसीज को जो है वो खोल के बैठ जाओ। और इसके फॉरेक्स, अगर तो हम ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के एडवांटेजेस देखें, तो ये जो बेसिकली फील्ड है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको ये डिसीजन मेकर बनाती है। आप खुद डिसीजन ले रहे होते हो एक मार्केट के अंदर कि भाई अब आपने एक पूरी ट्रेड सेटअप फाइंड किया कि यहाँ से मैं ट्रेड प्लेस करूंगा, यहाँ पे मेरा एसएल है, और मैं टीपी या टारगेट, एसएल बेसिकली होता है स्टॉप लॉस, वो हम आगे जाके चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ट्रेड हम प्लेस करते हैं, उसका एक हम स्टॉप लॉस डिफाइन करते हैं कि लेट सपोज अगर मेरी जो प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से नहीं है मार्केट चलती, तो मैं इतना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, वहां पर आके मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। और इसके अलावा हम एक टारगेट जो है या टीपी जो है वो टेक प्रॉफिट भी देते हैं। तो ये आप एक डिसीजन ले रहे होते हैं बेसिकली। तो फॉरेक्स एक तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ग्रूम करती है, फिर ये डिसीजन मेकिंग मार्केट है, और सिर्फ आपको लैपटॉप और इंटरनेट चाहिए होता है, किसी भी चीज के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं होते। थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री के अंदर जाए ना, तो आप लोगों को मे भी शायद बार्टर सिस्टम के बारे में पता होगा। हजारों साल पहले जब करेंसीज नहीं थी, ये जो फैट करेंसी होती है, पेपर करेंसी को बेसिकली फैट करेंसी भी बोलते हैं, जब ये नहीं थी तब लोग जो है ना वो बार्टर सिस्टम यूज करते थे ट्रेड करने के लिए। बार्टर सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम था जिसके अंदर लेट सपोज
मोबाइल में आप कोई जो भी क्वेश्चंस हो ना वो क्लास से रिलेटेड आप एक तो करें, और इसके अलावा कोशिश ये करें अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फॉरेन क्वेश्चन ये जो आपके पास चैट बॉक्स है उसमें कर लें, या फिर आप नोट कर लें, ताकि एक दफ़ा ये पूरे लेक्चर हो जाए और उसके बाद नहीं। अब मोबाइल में हमने इसको कोशिश कर तो सकते हैं, आप लोग सीख सकते हो, लेकिन आप लोगों के पास लैपटॉप या वो चीज़ होनी चाहिए, और इसके अंदर कोई ऐसा हाई स्पेसिफिकेशन वाला लैपटॉप नहीं चाहिए। ऐसा लैपटॉप जो सिर्फ एक इंटरनेट को चला ले, उसके थ्रू आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। मोबाइल में आप लोग सीख सकते हो, आप लोग कर भी सकते हो, ये नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड यही करूंगा कि कोई ना कोई लैपटॉप या वो चीज़ होनी चाहिए, ताकि आप इजीली मल्टीपल चीज़ों को देख सको। मोबाइल में कर सकते हैं बेहतर। अच्छा, बार्टर सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे थे, ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि बिल्कुल बेसिक से हम लेके चलें चीज़ों को। बार्टर सिस्टम बेसिकली आप लोगों को मे भी शायद किसी को पता हो, जब ये पेपर करेंसी नहीं थी तब भी लोग ट्रेड करते थे। वो कैसे करते थे, लेट सपोज एक गोश्त वाला है और उसने कोई फिश वगैरह लेनी हो, तो वो क्या करता था कि अपना गोश्त दे के और फिश वाले से फिश खरीद लेता था। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये ट्रेड पॉसिबल हो सकती थी। लेट सपोज अगर फिश वाले को उस बंदे का गोश्त नहीं चाहिए, तो